हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमेश। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। पिछले वीडियो में हमने 50 वन लाइनर्स पढ़े थे, अब नेक्स्ट 50 पढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल 100 वन लाइनर्स है जो ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यात्रा, मानचित्र और दिशा यानी कि ट्रैवल और ज्योग्राफी को। गोलकुंडा किला की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो बाहरी दीवार है 87 बुर्ज 87 बुर्ज है और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुब शाही सुल्तानों ने करवाया। अब बात करें कांसे की, तो कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है यानी कि अलॉय है और इसका उपयोग तोप और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 6 महीने से अधिक समय बिताने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स थी। उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणहीन यानी कि जीरो ग्रेविटी वातावरण का अनुभव साझा किया, जो 6 महीने से अधिक समय तक कहाँ रही थी? अंतरिक्ष में रही थी। और कौन? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये भारतीय मूल की महिला थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सीटेट एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। बात करें अगर लद्दाख की, जो शीत मरुस्थल भी कहते हैं, भारत का ठंडा रेगिस्तान है जहाँ पर बारिश है वो बहुत ही कम होती है और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और सूखे ठंडे मैदान पाए जाते हैं। मानचित्र का पैमाना यानी कि स्केल मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी और ज़मीन की वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। अल बिरूनी की किताब की बात करें तो किताब उल हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? किताब उल हिंद। इसमें भारत के प्राचीन जल प्रबंधन और बावड़ियों की वास्तुकला की सराहना की गई है। ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है, अब की बार पूछने की बहुत आशंका है। बात करिए बावड़ी की, यानी इसे इंग्लिश में स्टेप वेल कहते हैं। वर्षा जल संचयन और पीने के पानी के लिए बनाई गई सीढ़ीदार कुएं वाली पारंपरिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो बावड़ी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन और दिशा की बात करें तो सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारे को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उत्तर दिशा किस तरफ है। दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास, इसकी सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। कंपास से हमें पता चल जाएगा कि उत्तर किस साइड में है और दक्षिण किस साइड में है। गुजरात से केरल की यात्रा, रास्ते में अरब सागर पड़ता है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। अगर हमें गुजरात से केरल जाना हो तो रास्ते में कौन सा सागर पड़ता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, अरब सागर पड़ता है और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण, जंगल और जनजातियाँ, जिसमें सूर्यमणि पहला क्या है? सूर्यमणि झारखंड की पर्यावरण कार्यकर्ता है। कौन है? झारखंड की पर्यावरण कार्यकर्ता है। जंगल की बेटी भी कहा जाता है। जंगल की बेटी किसको कहते हैं? सूर्यमणि को। जिन्होंने कुडुक भाषा में, कौन सी भाषा? कुडुक, कहाँ पर बोली जाती है? झारखंड में। और संस्कृति को बचाने के लिए तोरंग केंद्र की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट है। तोरंग केंद्र की स्थापना किसने की? सूर्यमणि ने की। कहाँ पर की? झारखंड में। झारखंड की जो का नाम क्या है? सूर्यमणि, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ये मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल अधिकार कानून 2007 यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जंगल से और वहाँ उगने वाली चीज़ों पर अधिकार है। ये 2007 का ये वो कानून कहता है, यानी कि जो 25 वर्ष से अधिक जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल में जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उन पर अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा झूम खेती, झूम फार्मिंग भी कहते हैं और ये मिजोरम में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। इसमें फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और उसमें बांस झाड़ियों को जलाकर राख को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है झूम खेती। लॉटरी द्वारा खेती, मिजोरम में किसी परिवार को खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी इसका फैसला लॉटरी निकालकर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉटरी द्वारा खेती कहाँ होती है? मिजोरम के अंदर। और मिजोरम में जो खेती की जाती है फसलों को काट कर और ज़मीन को उसमें वो पेड़ पौधों को जला कर की जाती है, तो कहाँ पर की जाती है? मिजोरम में की जाती है और इसे क्या कहते हैं? झूम खेती, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर वर्ली चित्रकला की, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला है जो गाय के गोबर, मिट्टी और चावल के घोल से दीवारों पर बनाई जाती है। वर्ली चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र की, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ की प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र की। वर्ली चित्रकला में क्या होता है? गाय का गोबर, मिट्टी और चावल के घोल से दीवारों पर बनाई जाती है। पंचमढ़ी जैवमंडल, पंचमढ़ी जैवमंडल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की बात करें उत्तराखंड के चमोली जिले में, कौन से? चमोली जिले से शुरू हुआ। इसकी प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, वेरी इंपॉर्टेंट।
अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो राजस्थान के खेजड़ली गांव में, कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान देने वाली महान पर्यावरण प्रेमी कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। और जो खेजड़ली गांव में खेजड़ली आंदोलन हुआ था खेजड़ी के वृक्ष को काटने के विरुद्ध में, उसमें 363 बिश्नोई है वो शहीद हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के जोधपुर से और खेजड़ली गांव से। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगर मेंडल की बात करें तो मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियमों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर मेंडल ने। और इसने किसके पौधों पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी का रिकॉर्ड है 130 किलोग्राम तक भार उठाने का। सक्षम भारतीय भारोत्तोलक है कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी इंपॉर्टेंट, 130 किलोग्राम तक का भार उठाया था। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी का रिकॉर्ड है वो 130 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम भारतीय भारोत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पदार्थ, जल और उनके उपयोग। पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? यानी कि इवोपरेशन। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो हर तापमान पर होती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर यह क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। बात करें संघनन की, तो संघनन क्या है? जल वाष्प क्या है? ऊपर जाने के बाद में जब ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? संघनन। और इसी प्रक्रिया से बादल बनते हैं। नमक बनाने की प्रक्रिया, समुद्र के पानी को क्यारियों में भरकर वाष्पीकरण द्वारा नमक तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? समुद्र का जो जल होता है वो क्यारियों में भरा जाता है और कुछ समय बाद है वो वहाँ से पानी सूख जाता है, वाष्पीकरण होकर पानी ऊपर उड़ जाता है और नमक है वो ज़मीन पर रह जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी दांडी यात्रा। नमक बनाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है दांडी यात्रा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए निकाली गई जो पैदल यात्रा थी, उसको दांडी यात्रा बोलते हैं। पानी में घुलनशील पदार्थ की बात करें तो चीनी है, नमक, दूध, नींबू का रस। और पानी में अघुलनशील का मतलब है जो पानी में नहीं घुलते हैं। तेल, चौक पाउडर, मोम, लकड़ी का बुरादा और सूखी पत्तियाँ। तेल और पानी की बात करें तो तेल पानी में नहीं घुलता बल्कि उसकी ऊपरी सतह पर तैरता है। पानी का घनत्व, नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है जिससे वस्तुएं आसानी से तैरने लग जाती है। बात करें मृत सागर की, डेड सी की, तो उसमें क्या होता है? उसमें नमक ज़्यादा होने के कारण, यानी कि 1000 मिलीलीटर में 300 मिलीलीटर उसमें क्या होता है? नमक होता है। इस कारण वहाँ पर तैरना है वो आसान होता है, क्योंकि नमक ज़्यादा होने के कारण पानी का घनत्व है वो बढ़ जाता है और वस्तुएं तैरने लगती है। जल जनित रोग की बात करें, वाटरबोर्न डिसीज़ की, तो हैजा, जिसे इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, दस्त और टाइफाइड दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। ये सब जल से होने वाले रोग है। ORS की बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दस्त होने पर शरीर में जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए दिया जाने वाला नमक और चीनी का घोल क्या कहलाता है? ORS कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन का पाचन और संरक्षण से। भोजन का जो पाचन कैसे होता है और प्रिजर्वेशन कैसे होता है। पाचन की शुरुआत की बात करें तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, जहाँ लार यानी कि स्लाइवा स्टार्च को क्या करती है? शर्करा में बदलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आमाशय यानी स्टोमक। पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें अम्लीय पाचक रस पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अम्लीय। जीभ के स्वाद की केंद्र की बात करें तो जीभ का अगला भाग मीठा, किनारे खट्टा और नमकीन, और पिछला हिस्सा है वो कड़वा स्वाद देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जीभ के हिस्से की बात करें तो मान लो ये जीभ है, जीभ का जो अगला भाग है, अगला हिस्सा ये मीठे का स्वाद देता है, मीठा, और ये जो साइड का हिस्सा है दोनों इसे खट्टा और नमकीन, और पीछे का जो हिस्सा है वो कड़वा। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्टिन एंड और सेंट मार्टिन की खिड़की वाला पेट, यानी कि डॉक्टर बोमांट ने सैनिक मार्टिन के पेट में छेद पाचन क्रिया पर प्रयोग किए थे, क्योंकि उन्हें क्या लगी थी? गोली लगी थी। गोली लगने के कारण उनके पेट में क्या हो गया था? छेद हो गया था। आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम गांव मामिडी त्राडा आम पापड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पके आम के गूदे और गुड़ से बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम गांव मामिडी त्राडा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मामिडी त्राडा का मतलब क्या होता है? आम पापड़। और आम पापड़, क्वेश्चन आ सकता है कि आम पापड़ बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो आत्रेयपुरम गांव। और आत्रेयपुरम गांव की क्या प्रसिद्ध है? मामिडी त्राडा। हरा धनिया संभालना, इसे गीले कपड़े में लपेटकर रखने से कुछ दिनों तक ताज़ा रहता है। उबले हुए दूध की बात करें तो उबालने से दूध जल्दी खराब नहीं होता है, इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। पके हुए चावल का संरक्षण कैसे किया जाता है? कटोरी में रखकर पानी के बर्तन में तैराने से कुछ समय तक ठीक रहते हैं। अचार में तेल और नमक डालने से अचार को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से
सुरक्षित रखने के लिए तेल और नमक उपयोग किया जाता है। उबले हुए अंडे क्यों तैरते हैं भाई? यदि उबले हुए पानी में बहुत सारा नमक मिला दिया जाए तो अंडे पानी में तैरने लगते हैं। और हमें पता है कि नमक अगर पानी में मिला दिया जाए तो नमक का घनत्व क्या हो जाता है, मतलब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अंडे तैरते हैं। अब अन्य विविध और महत्वपूर्ण तथ्य एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स है वो हम पढ़ेंगे। पोचमपल्ली और कलमकारी, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले की प्रसिद्ध बुनाई और हस्तकला की शैली पोचमपल्ली। नेक्स्ट है हमारा इत्र का शहर यानी परफ्यूम सिटी किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो गुलाब जल, केवड़ा और इत्र बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इत्र का शहर कौन सा है? कन्नौज। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई और खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में बहुत ही पसंद की जाती है। केले के फूल की सब्जी कहाँ पर है? केरल में। सहजन के पकोड़े कहाँ पर? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं सहजन के पकोड़े। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम है। और जहाँ केवल खजूर के पेड़ पाए जाते हैं और पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है। लद्दाख की भाषा कौन सी है? लद्दाख में बोती भाषा बोली जाती है। और माँ को आमाले और पिता को आबाले कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, माँ को आमाले और पिता को आबाले कहा जाता है। शाकाहारी जानवरों के दांत कैसे होते हैं? आगे के दांत छोटे होते हैं जो काटने के, और पीछे के दांत चपटे और बड़े यानी कि चबाने के लिए होते हैं। मांसाहारी जानवरों के नुकीले होते हैं ताकि वे मांस को फाड़ सकें। गिलहरी के दांतों की बात करें तो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। कपड़ों और लकड़ी को कुतरने से इसके दांत है वो घिसते रहते हैं, नहीं तो इसके दांत है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे और 50 क्वेश्चन ही हमने इसमें किए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो तो। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स और नेक्स्ट इसी प्रकार हम सभी जो सब्जेक्ट्स हैं और ईवीएस का भी 500 क्वेश्चंस करवाने के हैं, तो आप वीडियो पे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।